तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग पॉजिटिव नोमेनक्लेचर। आज पढ़ेंगे और पिछले क्लास में प्रीवियस क्लास में पढ़ा गया था निगेटिव कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर। आज पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स देखो, जैसे CuNH3 का होल 4 SO4 कैसे पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। एक बार फिर से हम तोड़ के तुम लोग को बताना चाहेंगे। CuNH3 का होल 4SO4 ये हम लोग इसको क्या किए, तोड़ दिए। तो SO4 पे 2 माइनस है तो इस पे क्या है, 2 प्लस। तो ये पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अब इसका नोमेनक्लेचर देखो, हम नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, अभी तोड़ने के लिए हम नहीं बता रहे हैं। तो क्या है, पहले लिगेंड। लिगेंड किसको बोलते हैं बच्चों, इसको कहते हैं लिगेंड। कितना लिगेंड है देखो, नाम लिखते 4 है तो क्या बोला जाएगा, टेट्रा। NH3 को क्या बोलते हैं, एमाइन, टेट्रा एमाइन। Cu को क्या बोला जाता है, कॉपर। ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 हो गया तो इस पे 2 तो +2, तो आगे में क्या होगा, +2। टेट्रा एमाइन कॉपर। SO4 का क्या होता है, सल्फेट। अब नेक्स्ट कंपाउंड है COH2O का होल 6Cl3। अब इसका सबसे पहले इसका अब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे कैसे निकलता है। ऑक्सीडेशन नंबर H2O का 0 हो गया, Cl पे माइनस है तो 3 माइनस तो क्या हो गया, 3 प्लस हुआ। 3 प्लस हो गया तो देखो 6 मीन्स क्या, हेक्सा। हेक्सा और H2O को क्या बोलते हैं, एक्वा। हेक्सा एक्वा। CO को बोला जाता है कोबाल्ट 3 और Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड बोला जाता है। अब तीसरा नंबर आता है मेरा CrH2O। CrH2O का होल 6F3। अब कोशिश करो तुम लोग इसको अपने से लिखने का। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे कि क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका है मेरा, इस H2O का क्या हो जाता है 0 और इस पे होता है माइनस, तो 3 माइनस है तो 3 प्लस हो गया 6 है तो क्या बोलेंगे, हेक्सा। H2O को क्या बोलेंगे, एक्वा। हेक्सा एक्वा। Cr का क्या नाम है, क्रोमियम। और क्रोमियम का यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर 3 और F को क्या बोलते हैं, फ्लोराइड बोला जाता है। अब फोर्थ नंबर है CONH3 का होल 4। यहाँ पे लिगेंड जैसे तैसे नहीं बैठाया जाता है, यहाँ अपने मन से लिगेंड बैठा देगा तो नहीं होगा। Cl2NO3 देखो यहाँ पे 4 और 2 6, यहाँ पे क्रोमियम हमेशा 6 अटैच रहता है इसके साथ, इसलिए 6 दिए ही नहीं कि 8 10 12 जितना मन है उसको नहीं दे सकेंगे। ऐसा करना है कि 6 अटैच रहे इसका और वैलेंसी इसका कितना आए, क्रोमियम का 3 आए। ऐसा ही हिसाब से किया जाता है, ऐसा नहीं कि लिगेंड जितना तितना बैठा दिया, ऐसा नहीं होता है। अब इसका नाम लिखेंगे कैसे देखो, अब इस नाम में कोई दिक्कत नहीं है। 6 है तो हेक्सा H2O को, एक्को Cr को क्या बोलते हैं, क्रोमियम 3 और F को फ्लोराइड। अब इसका नाम देखो क्या है, NH3 को बोला जाता है एमाइन, ध्यान देना है बच्चों, और Cl को बोलते हैं क्लोराइड। सर दोनों में से सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले A आता है तब C आता है, तो एमाइन लिखा जाएगा। फिर पहले तो 4 है तो क्या लिखेंगे, टेट्रा एमाइन। 2 है तो डाई, Cl है तो क्लोरो या क्लोरिडो, टेट्रा एमाइन डाइक्लोरो कोबाल्ट। अब ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 है, इस पे 1 माइनस तो 2 माइनस और 1 कितना, 3 हो गया तो +3, तो 3। और NO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। यही है, तो नाम क्या हो गया इसका, टेट्रा एमाइन डाइक्लोरो कोबाल्ट नाइट्रेट। ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स था। अब हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स पे चलेंगे। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मींस होता है जिसपे कोई कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं हो, उसको न्यूट्रल बोलते हैं। जैसे देखो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स देखो, जैसे फर्स्ट नंबर NiCO का होल 4। कोशिश करो इसको अपने से लिखने का तुम लोग। तो CO को क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल बोला जाता है।
अब CO को कोशिश करो तुम लोग अपने से लिखने का, उसके बाद हम बताएंगे। अब देखो बच्चों, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कैसे, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जीरो चार्ज है, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जीरो चार्ज है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स हो गया न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। 4 है तो क्या होगा, टेट्रा। CO को क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल। Ni मींस निकेल, कोई चार्ज नहीं है इसलिए क्या लिखेंगे, 0। अब इसका नाम लिखो सबसे पहले, ये है एमाइन, AMINE एमाइन, और Cl मींस क्या होता है, क्लोराइड। तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आता है, एमाइन आता है, फिर आता है क्लोराइड आता है, तो क्या होगा, डाएमाइन। डाएमाइन 2 है तो क्या करेंगे, डाइक्लोरो, डाएमाइन डाइक्लोरो प्लेटिनम, प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान दो तो किस तरह निकाला जाता है। NH3 का क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, कुछ नहीं, NH3 पे चार्ज क्या होता है, 0 होता है, और Cl पे -1 होता है, तो Cl पे -1 हो गया तो 2 माइनस, तो इसका क्या हो गया, 2 हो गया, तो नाम क्या हो गया, डाएमाइन डाइक्लोरो प्लेटिनम 2। अब नेक्स्ट है CrCO का होल 6, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों, इसका क्या हो गया, 0, इस पे 1 माइनस तो 2 माइनस तो +2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 6 है, तो 6 मींस हेक्सा। CO को क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल, हेक्सा कार्बोनाइल, और Cr का नाम क्या है, क्रोमियम। तो CO पे कितना चार्ज होता है, CO पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, 0 होता है, इसलिए इसका क्या हो गया, 0। तो टोटल नाम में ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो इसका क्या नाम हो गया, हेक्सा कार्बोनाइल क्रोमियम। अब नेक्स्ट है CrH2O का होल 4। देखो बच्चों इसमें क्रोमियम है ना, क्रोमियम हमेशा 6, देखो दिमाग लगा के कैसे हम लोग लिगेंड को सजाते हैं, 6 तो और कितना चाहिए, 2, तो OH का होल 2, यस दे दिए। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब कैसे हम लोग सीखते हैं यहाँ पे, तो क्या है, H2O को बोलते हैं क्या, एक्वा, और OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सो। तो H2O को एक्वा, OH को हाइड्रोक्सो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ABCD में सबसे पहले क्या आता है, A, उसके बाद हाइड्रोक्सो H, तो क्या होगा, 4 है तो क्या लिखेंगे, टेट्रा एक्वा। उसके बाद 2 मींस व्हाट, डाई, OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सो, क्या हो गया, टेट्रा एक्वा 2, डाई OH हाइड्रोक्सो, और Cr को क्या बोलेंगे, क्रोमियम। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, H2O का 0 होता है, OH पे क्या होता है मेरा -1, तो 2 हो गया, तो 2 हो गया, इस पे 2 माइनस तो +2। ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, न्यूट्रल नोमेनक्लेचर पढ़े थे, ये नोमेनक्लेचर अभी खत्म हुआ। हम तीनों अलग अलग तुमको करके बताए, पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल। अब हम कुछ किताब से सवाल बनाएंगे जो कि तीनों मिला के रहेगा, देखते हैं तुम लोग कितना तेज है। अगर तुम लोग अपने से सवाल बना लिया तो समझो इट मीन्स हम पढ़ाने सीख गए। जैसे देखो क्वेश्चन के तौर पर LiAlH4, इसका तुमको बनाना है, कोशिश करो अपने से बनाने का, फिर हम बनाएंगे। नंबर 1 2 Na3FeCN का होल 6, सब पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल तीनों कंपाउंड मिला हुआ है। CuH2O NH3 का होल 2 SO4। अब देखो, अब हम बनाते हैं। सबसे क्या है, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, जरा गौर करो तो। ये मेरा बच्चों कौन सा कॉम्प्लेक्स है, Li पे प्लस, तो इस पे क्या माइनस, तो ये मेरा निगेटिव कॉम्प्लेक्स है। निगेटिव कॉम्प्लेक्स का नाम पहले कैसे लिखते हैं, इधर से स्टार्ट किया जाता है, तो नाम क्या होगा, लिथियम। 4 को क्या बोलते हैं,
टेट्रा, लिथियम टेट्रा, H मीन्स हाइड्रिडो, लिथियम टेट्राहाइड्रिडो, Al को क्या बोलेंगे, एल्यूमिनेट, लिथियम टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट। जरा ऑक्सीडेशन नंबर देखो तो क्या है, इसमें माइनस हो तो 4 में 1 गया 3, तो 1 2 3, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, सोडियम। ये क्या है, इस पे प्लस है तो 3 प्लस तो 3 माइनस, इट मींस दिस कंपाउंड, दिस कॉम्प्लेक्स इज आल्सो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, तो क्या होगा सोडियम। 6 को क्या बोलेंगे, हेक्सा, Cn को क्या बोला जाता है, साइनो, Fe को क्या बोलेंगे, आयरन नहीं फेरेट, तो लैटिन नेम सोडियम हेक्सा साइनो फेरेट, फेरेट। इस पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इस पे 1 माइनस तो 6 में 3 गया तो 3 1 2 3। इसका नाम देखो बच्चों क्या है, H2O का मेरा नाम क्या होता है, एक्वा, NH3 का नाम क्या होता है, एमाइन। ABCD में ABCD में सबसे पहले A आता है, तो दोनों में तो A है, ये सही है। अब इसके बाद पहले Q आता है या M, जो पहले आता है उसका सबसे पहले नाम लिखा जाएगा, जो बाद में आता है उसका बाद में लिखेंगे। तो पहले M आता है उसके बाद Q, तो क्या हो जाएगा, एमाइन। 2 एमाइन है इसलिए क्या नाम हो गया, डायएमाइन। फिर H2O का नाम क्या है, एक्वा, डायएमाइन एक्वा। Cu को क्या बोलते हैं, कॉपर। ऑक्सीडेशन नंबर देखो तो इसका होता है 0, NH3 का भी होता है 0, SO4 पे 2 माइनस तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या होगा 2 प्लस, SO4 का क्या नाम है, सल्फेट। तो इसका नाम क्या हो गया, डायएमाइन या डायएमाइन एक्वा कॉपर, डायएमाइन एक्वा कॉपर टू सल्फेट। अब ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस H2O में यहाँ पे हम लोग 4 लगा देते हैं, Cr जैसे जोड़ दिए, H2O में 4 लगा दिए, NH3 का होल 2 कर दिए और यहाँ पे कुछ भी Cl3। क्रोमियम हमेशा 3 वैलेंसी 3 ऑक्सीडेशन नंबर गेन करता है, इसलिए इस पे 1 माइनस है तो क्या होगा, इसका H2O का 0, NH3 का 0 होता है, इसके ऊपर माइनस तो 3 माइनस तो इसका क्या हो गया 3 प्लस। अब बताओ H2O NH3 में सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आता है, एमाइन, तो इसका भी नाम क्या आएगा, एमाइन। तो क्या नाम हो गया, डायएमाइन। 4 को क्या बोलेंगे, टेट्रा। H2O को क्या बोला जाता है, एक्वा, तो डायएमाइन टेट्रा एक्वा। Cr को क्या बोलेंगे, क्रोमियम। कितना वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर है 3 है, तो डायएमाइन टेट्रा एक्वा क्रोमियम। और Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड बोला जाता है। अब नेक्स्ट है Na3CrF6, CrF6 चौथा 5वां नंबर। कोशिश करो अपने से बनाने का। हो रहा है क्या, अपने से बनाओ, फिर हम बनाएंगे तो चेक तो कर सकता है ना। अब देखो नाम क्या होगा, Na3 का नाम क्या है, सोडियम। फिर क्या है, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा, सोडियम हेक्सा फ्लोरिडो या फ्लोरो, सोडियम हेक्सा फ्लोरिडो। और Cr का नाम क्या है, क्रोमियम। ऑक्सीडेशन नंबर जरा ज्ञात करो तो 3, 6 में 3 गया, कितना हो गया प्लस 3, तो इसका नाम हो गया सोडियम हेक्सा फ्लोरिडो, सोडियम हेक्सा फ्लोरिडो क्रोमेट। ओ, इसमें क्रोमियम नहीं होगा, क्रोमेट होगा। क्यों क्रोमेट होगा, क्योंकि ये क्या है निगेटिव, प्लस तो निगेटिव कॉम्प्लेक्स है ना, तो नाम हो गया सोडियम हेक्सा फ्लोरिडो
क्रोमेट। अब नेक्स्ट है ये वाला, इस पे क्या है Cu कॉपर, तो इसका हो गया 0, इस पे है माइनस, तो 2 माइनस तो 2 प्लस। ठीक है, अब अपने से लिखो तुम लोग। देखने में कंपाउंड सब बड़ा लग रहा है, लेकिन है हल्का, ज्यादा कुछ नहीं है। सब तो केमिस्ट्री से भी जानते हैं हल्का है, जो बोलेगा भारी उसको पकड़ के लाना है मेरे पास, देखते हैं कैसे भारी हो गया। अब नेक्स्ट देखो, इसका नाम क्या है, 4 है, तो क्या नाम होगा, टेट्रा। H2O को क्या बोलते हैं, एक्वा, तो टेट्रा एक्वा। CO को क्या बोलते हैं, कॉपर। कितना, 2। Cl का नाम क्या है, क्लोराइड। तो टोटल नेम क्या हो गया, टेट्रा एक्वा कॉपर 2 क्लोराइड। अब ये वाला बना के दिखाओ, तब समझे कि तुम लोग हीरो हो। देखें, बनाओ, कोशिश करो। अब देखो, इसमें बहुत सारा नाम है। अब तुम लोग को ये सब ये क्या है, लिगेंड है। अब तुम लोग को लग रहा है सर किसका नाम पहले लिखें, तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आएगा उसी का पहले नाम लिखा जाएगा। तो लिखो, कोशिश करो। हम दूसरा दे रहे, देखो हम एक एक करके सबका नाम लिख देते हैं, नीचे तुम लोग अरेंज करना। NH3 का नाम क्या है, एमाइन। H2O का नाम क्या है, एक्वा। CO का नाम क्या है, कार्बोनाइल। NO2 का नाम क्या है, नाइट्रेट। Cl का नाम क्या है, नाइट्रेटो बोलो या नाइट्रेट बोलो। Cl का नाम क्या है, क्लोराइड, क्लोरिडो। Cn का नाम क्या है, साइनो। अब देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है, ए आएगा, तो ए आ गया, तो भैया जी सबसे पहले ये भी ए है और ये भी ए है। अब देखना इसमें एम आता है या क्यू, पहले एम आता है। सबसे पहले इसका नाम 1, उसके 2, ये लिखेंगे। अब ए का बात खत्म, अब सी, बी नहीं है सी, तो सी में ये भी है, ये भी है, ये भी है। किसका नाम सी में सबसे पहले लिखाएगा, इसका नाम, क्योंकि ए है यहाँ पे। अब 3 नंबर, ए के बाद वाई या एच पहले, तो एच वाला 3, चौथा नंबर, ये 5वां, और ये एन हो गया क्या, 6ठा नंबर। तो इसका सबसे पहले नाम क्या लिखाएगा बताओ तो। देखो एमाइन, क्या नाम है, एमाइन। उसके बाद क्या होगा, एक्वा। उसके बाद क्या होगा, कार्बोनाइल। उसके बाद चौथा क्या होगा, क्लोरिडो। उसके बाद 5वां साइनो। उसके बाद क्या होगा, 6ठा नाइट्रेटो। उधर से यहाँ लिखा जा रहा है। फिर Cr का नाम क्या होगा, क्रोमियम। ऑक्सीडेशन नंबर जरा ज्ञात करो तो देखो कितना होता है। इसका 0, इसका 0, इसका 0, इस पे -1 तो 3 -1 तो कितना हो गया, -3। तो इक्वल टू के उधर गया तो +3, इसका हो गया क्या, +3। तो अब देखो इसका नाम हम एक बार फिर से पढ़ के सिखा रहे हैं, एमाइन एक्वा कार्बोनाइल क्लोरिडो साइनो नाइट्रेटो और क्रोमियम। और उसके बाद क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर 3। अब नेक्स्ट है मेरा ये वाला, इसका नाम देखो, इसका नाम क्या है, बायडेंटेड लिगेंड है मेरे बच्चों। बायडेंटेड लिगेंड है तो क्या होगा बताओ, बायडेंटेड है, ठीक है, मानते हैं बायडेंटेड है, सीखिए। अब इसका इथिलीन डायमीन था नाम, क्या नाम था, EN का बायडेंटेड नाम क्या है, इथिलीन डायमीन। तो 2 इथिलीन है, तो 2 को क्या लिखेंगे, 20। डाई नहीं लिखना है, डाई भी लिख सकते हो लेकिन लिखना नहीं है, बहुत बड़ा कंपाउंड है इसलिए 20 लिख रहे हैं। 20 इथिलीन डायमीन, 20 इथिलीन डायमाइन। क्या नाम हो गया इसका, 20 इथिलीन डायमाइन। एक बार फिर से तुम लोग कोशिश करो बनाने का, हो जाएगा। क्या नाम है, 20 इथिलीन डायमाइन। देखो 2 है तो क्या लिखे, 20। EN का नाम क्या, इथिलीन डायमाइन। NI का नाम क्या है, निकेल। ऑक्सीडेशन नंबर जरा ज्ञात करो तो, इसका पे क्या होता है, इथिलीन पे 0 होता है। इस पे क्या हो गया, Cl पे मेरा क्या चार्ज होता है, -1। तो कितना Cl है, 4 Cl है, तो कितना चार्ज हो गया, 4 हो गया, तो +4 हो गया इस पे। तो निकेल 4, और Cl का नाम क्या है,
क्लोराइड। तो नाम क्या है मेरे बच्चों? 20 इथिलीन डायमाइन निकेल 4 क्लोराइड। अब एक और नाम देखो, नाम इसमें बताने के लिए हम तुम लोग की एक मदद लेना चाहते हैं। कैसे मदद, क्या है बताते हैं। इसका हम स्ट्रक्चर बना लिए, किसका? इथिलीन डायमीन का मेरे बच्चों, इसका स्ट्रक्चर बने। अब इसका जरा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने सीखेंगे। आईयूपीएसी नाम 1 2 क्या है ये? 2 कार्बन को बोलते हैं इथेन। क्या बोला जाता है? इथेन बोला जाता है। सबसे पहले कितना है? 2 है, तो इसको क्या करेंगे? 20। ठीक। इथेन, 2 कार्बन को क्या बोले? इथेन। अब देखो NH2 कहां पे है? 1 पे भी NH2 है और 2 पे भी NH2 है। इसका नाम क्या होगा? 1 पे और 2 पे। 1 2 कितना? 1 इमीन 2 इमीन, कितना इमीन हो गया? 2 इमीन। तो नाम क्या हो गया? 20। नाम क्या हो जाएगा बच्चों? 20 इथेन 1 2 डायमाइन। एक बार फिर से समझाना चाह रहे हैं हम लोग। 20 इथेन 1 2 डायमाइन। 20 इथेन 1 2 डायमाइन। देखो 20 क्यों लिखे? 2 है। 20 इथेन 1 पे है 2 पे, 1 पे 2 पे, इथेन डाय 20 इथेन 1 2 डायमाइन हो गया। ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या है? निकेल 4 और Cl को क्या बोलते हैं? क्लोराइड। ऐसा ऐसा हल्का हल्का नोमेनक्लेचर है। इससे भारी नोमेनक्लेचर बाबू तुम लोग को नहीं देगा अभी। अब नेक्स्ट है 8 9 नंबर Na4PtCl6। ये वाला बनाने की कोशिश करो। अब नेक्स्ट PtH2O का होल 6 SO4। थोड़ा बनाओ, इंक में जरा इंक भर दिया जाए। हो गया? देखो Na को क्या बोलते हैं? सोडियम। कितना है? 6। तो हेक्सा। Cl को क्या बोलेंगे? क्लोरो या क्लोरिडो। ध्यान दो, सोडियम हेक्सा क्लोरो या क्लोरिडो। Pt है तो क्या प्लेटिनम? नहीं, प्लेटिनेट। क्यों है? इस पे प्लस है तो 4 प्लस तो 4 माइनस, निगेटिव कॉम्प्लेक्शन है 8। ऑक्सीडेशन नंबर देखो तो 6 में 4, 4 में 6 गया कितना? 2। नेक्स्ट इसका नाम क्या होगा? 6 है तो क्या नाम हो गया? हेक्सा। H2O का नाम क्या है? एक्वा। हेक्सा एक्वा प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर देखो 0, इस पे 2 माइनस तो इस पे क्या? +2। SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फेट। दस हो गया। और एक ले लेते हैं कुछ दूसरे टाइप का थोड़ा। चलो इसका नीचे का नाम क्या होगा? हेक्सा एक्वा प्लेटिनम 2 सल्फेट। अब नेक्स्ट वाला देखो, अब क्या है? 11 नंबर, थोड़ा दूसरे टाइप का। AgNH3 का होल 2 AgCN का होल 2। जरा देखो, दो दो कॉम्प्लेक्स एक बार बच्चों। एकदम लग रहा होगा कि दिमाग घूम रहा है कि कैसा वाला दे दिए सर, की एकदम भारी वाला दे दिए और अपना हल्का हल्का बना लेते हैं। भारी वाला सर हमको आप दे देते हैं। बहुत होशियार है सर आप। देखो जरा इसका क्या है? NH3 का। NH3 का नाम क्या बच्चों? एमाइन। कितना एमाइन है? 2 है। तो नाम क्या हो जाएगा? डायमाइन। दोनों कॉम्प्लेक्स को अलग अलग करके लिखो। डायमाइन। Ag का नाम क्या है? सिल्वर। देखो Cn पे कितना चार्ज है? -1। 2 माइनस है, 2 माइनस हो गया तो 1 माइनस इसके ऊपर, 1 Ag उसके ऊपर, 1 इस पे, 2 माइनस हुआ ना, -1। 2 माइनस 1 इसका, 1 इसका। तो नाम क्या हो? डायमाइन सिल्वर 1। फिर क्या है? 2 है तो क्या नाम हो गया? डाय साइनो। Ag का नाम क्या? लास्ट नेम है ना, अर्जेंटेट। क्या नाम हो गया?
अर्जेंटेट नाम क्या है ये वाला, बस तो नाम क्या हो गया, डायमाइन सिल्वर 1 डायसाइनो अर्जेंटेट। लिख लिया। अब नेक्स्ट, ये नोमेनक्लेचर तो हम तुम लोग को बढ़िया से बनाने के लिए सिखा दिए। अब तुम लोग एग्जाम में अगर कोई भी नोमेनक्लेचर आएगा तो तुम लोग धड़ल्ले से एकदम बना देना है। अब हम चिलेट पे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा डिजाइन बना दिया है। चिलेट हिंदी में इसको जाने किलेट बोलते हैं। बहुत आदमी चिलेट बोलेगा, बहुत आदमी किलेट बोलेगा, जो बोलना है वही बोलो, लेकिन कॉन्सेप्ट तुम्हारा केमिस्ट्री का सेम रहेगा। तो किलेट क्या है जरा इसके बारे में अब हम थोड़ा पढ़ें। देखो किलेट क्या होता है, अब इंग्लिश में पहले लिख लेते हैं। इट इज द क्या लिख रहे हैं, इट इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इन साइक्लिक, साइक्लिक मतलब रिंग पैटर्न, द लिगेंड which cause chillet formation is called chilleting ligand। एग्जाम्पल देखो क्या, all bidentate and polydentate ligands are क्या, चिलेटिंग लिगेंड, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, क्या बोल रहे हैं, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चिलेशन और चिलेटिंग इफेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हम अंडरलाइन करना चाहते हैं, देखो, इट इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इन साइक्लिक रिंग पैटर्न, द लिगेंड विच का लिगेंड जो काउस क्या करता है, चिलेट फॉर्मेशन, उसको क्या कहते हैं, चिलेटिंग लिगेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है। ऑल बाइडेंटेड, सभी बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, चिलेटिंग लिगेंड होता है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चिलेशन और चिलेटिंग इफेक्ट। जहां जहां इंपॉर्टेंट है वो हम स्टार बनाते हैं। एक बार लिख लो इसको अच्छे से और देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर से पढ़ना चाह रहे हैं। इट इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड in cyclic ring pattern, the ligand which cause chillet formation is called chilleting ligand. All bidentate and polydentate ligand are chilleting ligand. This property is called chillation or chilleting effect। पहले बच्चों हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद फिर दोनों को इंग्लिश हिंदी में लिख देते हैं, उसके बाद फिर समझा देंगे अच्छे से, नहीं तो एक एक करके समझाना पड़ेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में। पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। अभी सारा चीज हम चिलेट के बारे में लिख रहे हैं, जहां जहां इंपॉर्टेंट होता है वो स्टार बना देंगे हम। more the number of ring, more will be its stability।
चिलेट complex is more stable. Chillet complex is more stable. Smaller the size of ring, more will be its stability. क्या है? मोर द नंबर ऑफ रिंग, मोर विल बी इट्स स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा रिंग होगा उतना ज्यादा स्टेबल है। चिलेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। स्मॉलर द साइज ऑफ रिंग, जितना ज्यादा रिंग का साइज छोटा होगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा? स्टेबिलिटी। अभी समझो, लिखो, बाद में हम तुमको समझाएंगे। देखो क्या, मोर द नंबर ऑफ रिंग मोर विल बी इट्स स्टेबिलिटी। चिलेट कॉम्प्लेक्स, जितना ज्यादा चिलेट कॉम्प्लेक्स होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। स्मॉलर द साइज ऑफ रिंग मोर विल बी इट्स स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा रिंग का साइज छोटा होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। चिलेट कॉम्प्लेक्स बोलो नहीं, चिलेट आर यूज्ड इन आवर daily life as protein, vitamins और वेरियस मॉलिक्यूल्स। और नहीं बोलेंगे, एज बोलेंगे। एंड वेरियस मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, एंड वेरियस मॉलिक्यूल्स। चिलेट कॉम्प्लेक्स आर यूज्ड, चिलेट कॉम्प्लेक्स हम लोग का कहाँ पे यूज होता है? यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ का प्रोटीन में, विटामिन में और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में हम लोग का यूज होता है। अब देखो, ये तो इंग्लिश था, अब हिंदी में। हिंदी में लिखेंगे, जो शुरुआत में चिलेट का जो इंग्लिश में डिफिनेशन लिखे थे उसी का हिंदी में अब डिफिनेशन लिखेंगे। जब पॉलीडेंटेड अथवा बायडेंटेड लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़कर क्लोज मतलब बंद, क्लोज या रिंग टाइप संरचना, क्लोज या रिंग टाइप स्ट्रक्चर बोलो या संरचना बोलो, क्लोज या रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाता है ऐसे कॉम्प्लेक्स को चिलेट या कीलेट, जो पढ़ना है, कीलेट कहते हैं। और उसमें उपयोग होने वाले लिगेंड लिगेंड चिलेटिंग लिगेंड कहलाता है। चिलेटिंग लिगेंड कहलाता है। और इस प्रॉपर्टी को, इसको जो उपयोग होता है लिगेंड, उसको कहते हैं चिलेटिंग लिगेंड। और इस प्रक्रिया को चिलेशन या चिलेटिंग इफेक्ट
चिलेटिंग इफेक्ट कहते हैं मेरे बच्चों। अब ध्यान दो, इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन। जब पॉलीडेंटेड अथवा बायडेंटेड लिगेंड, ध्यान दो, जब पॉलीडेंटेड अथवा कौन सा लिगेंड, बायडेंटेड लिगेंड किसके साथ जुड़ रहा है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़कर क्या बनाता है, क्लोज या रिंग टाइप संरचना बनाता है। ठीक है, ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं, चिलेट। क्या कहते हैं, चिलेट कहते हैं। और उसमें उपयोग होने वाले कौन सा लिगेंड को क्या कहते हैं, चिलेटिंग लिगेंड कहलाता है। और इस प्रक्रिया को चिलेशन या चिलेटिंग इफेक्ट कहते हैं। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, चिलेटिंग इफेक्ट, चिलेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जैसे हम इसको लिखो, तब तक इंक लिखते जाओ। जब पॉलीडेंटेड अथवा बायडेंटेड लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़कर क्लोज या रिंग टाइप संरचना बनाता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स को चिलेट कहते हैं। और उसमें उपयोग होने वाले लिगेंड चिलेटिंग लिगेंड कहलाता है। इस प्रक्रिया को चिलेशन या चिलेटिंग इफेक्ट कहते हैं। चलो अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर कैसे समझते हैं, देखना है, ध्यान दो। हम बोले पॉलीडेंटेड अथवा बायडेंटेड, यूनिडेंटेड मोनोडेंटेड हम लोग बात नहीं कर रहे। यूनिडेंटेड बस एक लोन पेयर डोनेट करता है, इसलिए वो क्या कहता है, वो ये नहीं दिखाता है, रिंग नहीं बनाता है। जैसे देखो, अब हम एग्जाम्पल कैसे और बात करते हैं। CU एग्जाम्पल, चिलेट का एग्जाम्पल, CuEn का होल टू 2+। ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, क्या देख रहे हैं, Cu समझने का कोशिश करो। Cu En मींस क्या होता है, इथिलीन डायएमाइन। इथिलीन डायएमाइन हो गया तो NH2, ध्यान देना है, CH2 CH2 NH2। इसके पास लॉन पेयर था, ये डोनेट कर दिया, ये डोनेट कर, ऐसा ऐसा दो है यहाँ पे, NH2 CH2 CH2 NH2। ये भी लोन पे डोनेट कर दिया, ये भी लोन पे डोनेट किया, और टोटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है। इथिलीन डायमीन क्या होता है, न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल बोलते हैं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए 0 हो गया। ये इसके ऊपर 2+, तो इसके ऊपर क्या हो गया, 2+ हो गया। अब देखो इसको क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ध्यान देना है, समझो क्या कहते हैं इसको। CuEn का होल टू है, इसको और हम कैसे बना सकते हैं, अगर छोटा कर दें तो En के तौर पर तो बनाया जा सकता है ना। छोटा करते हैं, देखें कैसे बनता है। इसको कैसे लिखते हैं, Cu, इसी को En लिखते हैं, तो En ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, En ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, इसके ऊपर, या ये भी बना सकते हैं, ये भी बोथ, और इसके ऊपर 2+, तो चार्ज क्या हो गया, 2+। ध्यान दो, जब पॉलीडेंटेड और बायडेंटेड लिगेंड, जब पॉलीडेंटेड और बायडेंटेड, पॉली मतलब बहुत सारा, बायडेंटेड मींस ऐसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को 2 लोन पेयर डोनेट करता है, उसको क्या कहते हैं, बायडेंटेड लिगेंड। एक लोन पेयर 2 लोन पेयर डोनेट किया तो बायडेंटेड। देखो, जब अब हम पढ़ रहे हैं, ध्यान दो, इंग्लिश हिंदी दोनों का एक है। जब पॉलीडेंटेड अथवा बायडेंटेड, ये क्या है मेरा, बायडेंटेड लिगेंड। तो पॉलीडेंटेड अथवा बायडेंटेड लिगेंड जब 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो ये क्या है, बायडेंटेड। ऐसा ऐसा 3 करेगा तो ट्राइडेंटेड जो हो। जब पॉलीडेंटेड अथवा बायडेंटेड लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर क्या कर रहा है, प्रदान कर रहा है, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर प्रदान कर क्लोज या रिंग टाइप संरचना बनाया। देखो इसके बीच में क्या बनाया, क्लोज, घेरा, और रिंग टाइप संरचना। फिर से रिपीट कर रहे हैं बच्चों, जब पॉलीडेंटेड, ये क्या है मेरा, बायडेंटेड, जब पॉलीडेंटेड अथवा बायडेंटेड लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर प्रदान कर क्लोज या रिंग टाइप संरचना बनाता है, क्लोज घेरा हो गया ना, रिंग टाइप संरचना बनाता है,
ऐसे कॉम्प्लेक्स को, पूरे कॉम्प्लेक्स को कीलेट कहते हैं। और इसमें भाग लेने वाले लिगेंड, इसमें कौन सा लिगेंड, ये लिगेंड भाग ले रहा है, इसमें भाग लेने वाले लिगेंड को चिलेटिंग लिगेंड कहा जाता है। चिलेटिंग लिगेंड कहा जाता है, ध्यान दो, इसमें भाग लेने वाले लिगेंड को चिलेटिंग लिगेंड कहा जाता है। और इस पूरे प्रक्रिया को जो ये हो रहा है, इसको चिलेशन या चिलेटिंग इफेक्ट कहते हैं। अब देखो, इसी को, इसमें भी क्लोज ईयर रिंग टाइप बनाया, इसमें भी क्लोज ईयर रिंग टाइप बनाया। जितना ज्यादा रिंग छोटा होगा, जितना ज्यादा रिंग छोटा होगा, जितना ज्यादा ये जो रिंग देख रहे हैं, जितना ज्यादा रिंग छोटा उतना ज्यादा चिलेट कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, अच्छा होगा। और यही चिलेट कॉम्प्लेक्स हम लोग का डेली लाइफ यूज में आता है, जैसे क्या प्रोटीन, विटामिन एंड वेरियस अलग अलग मॉलिक्यूल्स के रूप में होता है। अभी इसमें कितना, 2 रिंग है, ऐसा ऐसा ऊपर भी रिंग होता है, नीचे भी रिंग होता है। तो जितना ज्यादा रिंग होगा उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। चलो ये बना या ये बना, बात बराबर है। और इसमें भाग लेने वाले लिगेंड, जैसे ये लिगेंड भाग ले रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, चिलेटिंग लिगेंड। अब जैसे एक लग रहा होगा कि तुम लोगों की सर समझ में नहीं आ पाया, एक बार और एक एग्जांपल लेके समझा देते तो अच्छा रहता। देखो एक और एग्जांपल, CrEn का होल टू Cl2NO3। देखो बच्चों, ये अभी फिर से हम चिलेट पढ़ा रहे हैं, चिलेट को पढ़ाया जा रहा है, ध्यान दो, एक गौर से फिर से समझा रहे हैं ताकि तुम लोग अच्छा से, कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो बड़ा हल्का लगता है केमिस्ट्री। कैसे, देखो Cn, इसमें भाग लेने वाले लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड कौन, क्या कहलाया, चिलेटिंग लिगेंड। क्या कहलाया, चिलेटिंग लिगेंड कहलाया। लिगेंड जब पॉलीडेंटेड अथवा बाइडेंटेड लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को, सेंट्रल मेटल एटम को पॉलीडेंटेड, ये क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है ना, ये वाला कौन बोला, गधों गोबरों, ये क्या है, यूनिडेंटेड। जब पॉलीडेंटेड अथवा बाइडेंटेड लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को, ये En, ये En, ये भी En, ये भी En, और ऊपर में क्या है, Cl-, ये तो कोई रिंग टाइप संरचना नहीं बना रहा है, इसलिए इसको हम नहीं बोलेंगे चिलेटिंग लिगेंड, बस उसको बोला गया। देखो जब पॉलीडेंटेड, ये क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर देकर क्लोज या रिंग टाइप संरचना बनाया, ऐसे कॉम्प्लेक्स को चिलेट कहते हैं। इसमें भाग लेने वाले लिगेंड को चिलेटिंग लिगेंड। ये चिलेटिंग लिगेंड नहीं है, ये है, ये Cl तो यूनिडेंटेड है ना, और बाहर में क्या होगा, NO3-। तो इस पूरे प्रक्रिया को चिलेशन या क्या कहते हैं, चिलेटिंग इफेक्ट कहा जाता है। अब देखो हिंदी में चिलेट कॉम्प्लेक्स, रुको लिख देते हैं, लिखो बच्चों, स्टार बना के लिखो, चिलेट कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है। क्या लिखेंगे, चिलेट कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है। चिलेट कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल, स्टेबल मीन्स अस्थाई, स्टेबल होता है। चिलेट कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है। जितना ज्यादा रिंग का आकार छोटा होगा, जितना ज्यादा रिंग का आकार, मतलब साइज, रिंग का आकार छोटा होगा, छोटा होगा उतना स्टेबल होगा। ध्यान दो, जितना ज्यादा रिंग का आकार क्या होगा, रिंग छोटा होगा उतना स्टेबल होगा। जितना ज्यादा रिंग छोटा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अब लास्ट, चिलेट का उपयोग हमारे
हमारे दैनिक जीवन में प्रोटीन का हिंदी क्या होता है? वसा। चिलेट का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में वसा और बायोमोलिक्यूल्स में होता है। ध्यान दो, चिलेट का उपयोग कहाँ होता है? हमारे दैनिक जीवन में प्रोटीन बोलेंगे या बायोमोलिक्यूल्स में होता है। ये था मेरा चिलेट के बारे में। अब देखो इसके बारे में एक बार फिर से हम डिटेल डिस्क्रिप्शन एक बार बताना चाहेंगे। चिलेट क्या? जब पॉलीडेंटेड अथवा बाइडेंटेड लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को क्लोज या रिंग टाइप बनाता है तो उसको क्या कहते हैं? पूरे को चिलेट। और उसमें भाग लेने वाले लिगेंड को चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को चिलेशन या चिलेटिंग इफेक्ट कहते हैं। याद रखो, इसमें बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड ही होगा चिलेटिंग लिगेंड। जितना ज्यादा देखो, चिलेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। क्योंकि जितना ज्यादा रिंग जो बना उसका आकार छोटा होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी मतलब स्थायी बढ़ेगी। चिलेट कॉम्प्लेक्स हमारे दैनिक जीवन में इसमें प्रोटीन मतलब वसा और बायोमोलिक्यूल्स में होता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। ये चिलेट मेरा खत्म हो गया। अब दो तरह का कॉम्प्लेक्स होता है, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमो मतलब होता है सेम, समान, एक जैसा। हेट्रो मीन्स होता है अलग अलग, भिन्न प्रकार के, डिफरेंट टाइप्स। देखो क्या होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ लेता है एग्जाम में। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और एक क्या बोले? हेट्रोलेप्टिक। क्या बोले? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। इसमें तुमको पता चल रहा है, एक में एक जैसा और एक में अलग अलग जैसा, उसको क्या कहेंगे? होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। जैसे CrNH3 का होल 6, CrNH3 का होल 6 ब्रैकेट और Cl3। और नेक्स्ट क्या है? CrH2O का होल 4 NH3 का 4 और Cl3। देखो होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के बारे में इसके बारे में बाद में समझाएंगे। when there is same ligand in the complex then it is called homoleptic complex। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स इसमें क्या होगा? when there is, इसके बारे में लिखा जा रहा है when there is different types of ligand forming complex then it is called heteroleptic complex। ध्यान दो, एक बार समझने का कोशिश करो मेरे बच्चों। when there is same kind of ligand, देखो same kind of ligand किसमें? कॉम्प्लेक्स में। when there is different types of ligand किसमें? कॉम्प्लेक्स में। देखो कॉम्प्लेक्स मतलब लिगैंड मेरे बच्चों क्या होता है? ध्यान दो, कोशिश करो समझने का। लिगैंड इसको कहते हैं और लिगैंड इसको और इसको कहा जाएगा। when there is same ligand, देखो
ये लिगेंड है, ये लिगेंड बाहर है। कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर सेंट्रल मेटल एटम, ध्यान से, कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर सेंट्रल मेटल एटम को जो कुछ दिखता है उसको लिगेंड कहते हैं। व्हेन देयर इज सेम लिगेंड, देखो NH3 मात्र 6 NH3 है, NH3 के अलावा एक भी चीज नहीं है। इसको जब NH3 के अलावा एक भी चीज नहीं है, मात्र NH3 है, एक जैसा लिगेंड है, उसको कहेंगे होमोलेप्टिक। और यहाँ देखो when there is different types of ligand, एक 4 लिगेंड ऐसा है, 2 लिगेंड ऐसा है, तो दोनों अलग अलग लिगेंड हो गया ना। तो वही है when there is different types of ligand, अलग अलग लिगेंड है, किसमें, कॉम्प्लेक्स बना रहा है, उसको क्या कहेंगे, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब इसका हिंदी लिखना चाहो तो इंग्लिश में, हिंदी वाले बच्चे लिख लो इसका होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ये लिख लो और इसके नीचे हिंदी लिख लो। बोल रहे हैं संकुल जिनमें, फिर से, संकुल जिनमें धातु परमाणु केवल एक प्रकार के दाता समूह से जुड़े रहते हैं उसे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या बोले, संकुल जिनमें धातु परमाणु केवल एक प्रकार के दाता समूह से जुड़े रहते हैं उसे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब इधर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में लिखो हिंदी में बच्चों, संकुल जिनमें धातु परमाणु एक से अधिक प्रकार के दाता समूह से जुड़े रहते हैं उसे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, संकुल जिनमें धातु परमाणु एक से अधिक प्रकार के दाता समूहों से जुड़े रहते हैं उसे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब नेक्स्ट है, फिर से, एक जैसा लिगेंड रहेगा तो होमोलेप्टिक, अलग अलग लिगेंड रहेगा तो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब लास्ट टॉपिक आज का एम्बिडेंट लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे। एम्बिडेंट तुम लोग जानता है, जिसमें उभय, हाँ याद आया तुम लोग को, लग रहा है उभयदंती पढ़ा होगा, जिसमें दोनों का गुण रहे, उसको कहते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड हिंदी क्या होगा, उभयदंती बोलो या कुछ बोलो, उभयदंती लिगेंड, उभयदंती लिगेंड। अब देखो उभयदंती लिगेंड होता क्या है, CN माइनस एंड NC माइनस, बहुत सारा है, NO2 माइनस एंड ONO माइनस थ्रू N थ्रू C। ध्यान दो इधर क्या होगा, थ्रू N। सर आप थ्रू क्या लिख रहे हैं पता नहीं चल रहा है, अभी तुरंत पता चल जाएगा, थ्रू N थ्रू O। अब थायोसाइनेट जरूर पढ़ा है तुम लोग, SCN माइनस NCS माइनस, इसमें क्या हो, थ्रू S और थ्रू N। सर ये थ्रू क्या लिख दिए सर, पता नहीं चल रहा। देखो बच्चों क्या होता है, थ्रू मतलब होता है जिसके द्वारा, किसके द्वारा लिगेंड का डोनेशन हो रहा है उसको क्या कहते हैं। अब देखो इसका सर SCN का अगर आप नाम बता देते ना तो बहुत हमको मजा आ जाता। तो इसका नाम क्या है SCN का, ध्यान दो, SCN को कहते हैं थायोसाइनो, उसको NCS को कहते हैं आइसो थायोसाइनो। NO2 का नाम क्या है बच्चों, नाइट्रो। ONO का नाम क्या है, नाइट्रेटो। पढ़ा है ये सब नाइट्रोजन चैप्टर में। देखो when same ligand can donate the lone pair,
when same ligand can donate the lone pair through different donor atom। ध्यान दो क्या है, लिगेंड जब ये क्या है, CN भी लिगेंड है, NC भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, SCN भी लिगेंड है, NCS भी लिगेंड है। अब ध्यान दो, जब सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर एक बार कौन सा लिगेंड डोनेट करेगा, CN भी लिगेंड है, NC भी, दोनों उलट फेर हो गया है। तो देखो क्या कह रहा है, जब ध्यान दो, जैसे एक एग्जांपल ले रहा है, CU, सपोज CU क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, एक बार CU किस को सेंट्रल मेटल एटम को CN में C लोन पेयर डोनेट कर रहा है इसमें, और एक बार कौन, मान लो कि एक बार कैसा ऐसा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ जिसमें कौन लोन पेयर डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, N, एक बार C डोनेट किया, एक बार N डोनेट किया, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर डोनेट किया। ऐसा लिगेंड जो आपस में दोनों अलग अलग क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर प्रदान करता है, उस लिगेंड को एम्बिडेंट लिगेंड। इसमें CN में एक बार C लोन पेयर करेगा इसलिए थ्रू C, एक बार N लोन पेयर डोनेट करेगा इसलिए थ्रू N, इसमें NO2 में N लोन पेयर डोनेट करेगा, इसमें O लोन पेयर डोनेट करेगा। SCN में थ्रू S एक बार S लोन पेयर डोनेट करेगा, और NCS में एक बार N लोन पेयर डोनेट करेगा। अब इसी को लिख रहे हैं, when लिखा जा रहा है, when एम्बिडेंट लिगेंड का परिभाषा, when same ligand can donate, when same ligand can donate its lone pair to central metal atom, when same ligand can donate its lone pair through different donor atom, then these are called ambident ligand। देखो, when same ligand, एक जैसा लिगेंड, एक जैसा देखने में एक जैसा लिगेंड है, इसमें भी एक जैसा लिगेंड है, तीनों NO2 इसमें 2 O है, इसमें भी 2 O, इसमें भी N, इसमें N। when same ligand, एक जैसा लिगेंड can donate lone pair डोनेट करेगा किसको, थ्रू डिफरेंट डोनर एटम। ध्यान दो, जब एक ही लोन पेयर, कोशिश करो, जब एक ही लिगेंड, इसमें मतलब लिगेंड बदलना नहीं चाहिए, ये लिगेंड दोनों एक जैसा है, बस इधर उधर है। when same ligand, एक जैसा लिगेंड क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा, किससे, थ्रू डिफरेंट, देखो थ्रू डिफरेंट डोनर एटम, अलग अलग डोनर एटम द्वारा। एक बार यहाँ डोनर एटम कौन डोनेट कर रहा है, कार्बन, एक बार कौन डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन। वही तो लिखे हैं, क्या पढ़ेंगे जल्दी जल्दी, सेम लिगेंड क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा, किससे, डिफरेंट डोनर एटम से, थ्रू क्या, डिफरेंट डोनर एटम से। इसको क्या कहते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड कहा जाता है। तो इंग्लिश में बच्चों लिख लो, हिंदी में लिख लो, जब समान लिगेंड, लिखो जब समान लिगेंड, इसका परिभाषा लिखो एम्बिडेंट लिगेंड का, जब समान लिगेंड अलग अलग डोनर एटम द्वारा, फिर से, जब समान लिगेंड अलग अलग डोनर एटम द्वारा लोन पेयर प्रदान करता है, उसे एम्बिडेंट लिगेंड कहते हैं। फिर से, जब समान लिगेंड अलग अलग डोनर एटम द्वारा लोन पेयर प्रदान करता है, उसे एम्बिडेंट लिगेंड कहते हैं। हो गया, फिर से एक बार बता रहे हैं बच्चों, एक ही लिगेंड, ये भी लिगेंड, ये भी लिगेंड, एक बार ये डोनेट कर रहा है लोन पेयर, एक बार ये डोनेट कर रहा है, डोनर एटम अलग अलग है, ये भी, इसमें डोनर एटम कौन है, कार्बन, इसमें डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन। ये एम्बिडेंट लिगेंड खत्म हुआ। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म।
नेक्स्ट डे पढ़ा जाएगा आइसोमेरिज्म, समावयवता। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट डे में? समावयवता। आइसोमेरिज्म मीन्स समावयवता। एक बार थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन, थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कर दे। आइसोमेरिज्म का हिंदी होता है समावयवता। समावयवता मीन्स होता है कि जब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब सूत्र समान रहेगा परंतु अलग अलग संरचना बनाएगा, इसको क्या कहते हैं? आइसोमर्स। इस पूरे प्रक्रिया को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। आइसोमेरिज्म इसमें बहुत तरह का होगा जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अच्छा से पढ़ो। थैंक यू।